बिहार की राजनीति में इस वक्त दही चूड़ा नहीं, सियासी संदेश परोसा जा रहा है। संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज रखा और नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक तमाम बड़े नेताओं को इसके लिए आमंत्रण भी दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या लालू यादव आएंगे, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ महीनों का घटनाक्रम रहा है उससे ये बात तो साफ है कि परिवार में यानी कि लालू यादव के परिवार में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उससे ये लग तो नहीं रहा था कि लालू यादव आएंगे। लेकिन आज पूरे 8 महीने बाद लालू यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव से मिलने उनके दही चूड़ा भोज में पहुंचे। इतना ही नहीं, लालू यादव ने साफ कहा कि उन्होंने तेज प्रताप को माफ कर दिया है और वो चाहते हैं कि परिवार एक साथ रहे। अब अगर थोड़े वक्त पीछे जाएं तो 8 महीने पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी महिला मित्र अनुष्का यादव के साथ कुछ तस्वीरें सार्वजनिक की थी। इसके बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से ही बेदखल कर दिया था। उस समय बिहार चुनाव भी नजदीक थे। माना गया था कि इस विवाद से चुनावी नुकसान हो सकता था, इसलिए शायद लालू ने ये कदम उठाया हो। नाराजगी के बाद तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल यानी कि JJD के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन अब एक बार फिर से सियासी घटनाक्रम बदलता हुआ दिख रहा है। लालू यादव का दही चूड़ा भोज में पहुंचना इस बात का संकेत है कि पुरानी नाराजगी अब खत्म हो चुकी है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा सियासी बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, इसलिए तेजस्वी यादव को RJD का विलय JJD में कर देना चाहिए। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और उनकी माताजी राबड़ी देवी मौजूद नहीं रहे। तेज प्रताप का कहना है कि वो रात 9 बजे तक तेजस्वी का इंतजार करेंगे। वहीं लालू यादव ने कहा है कि उनका आशीर्वाद हमेशा ही बेटे के साथ है। तेज प्रताप यादव ने यह भी साफ कहा है कि जब RJD और JJD का विलय हो जाएगा तो वो और मजबूती से बिहार के मुद्दों को उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। बिहार में MLC चुनाव लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और आगे जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम में नहीं आने से ये बात तो साफ है कि भाइयों के बीच की ये दूरी अभी भी खत्म नहीं हुई है। और जब तेज प्रताप तेजस्वी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर भी पहुंचे तब भी जो तस्वीर सामने आई है उसमें तेज प्रताप तो हंसते खेलते दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तेजस्वी के चेहरे की भाव भंगिमाओं से तो यही लग रहा है कि तेजस्वी तेज प्रताप के आने से नाखुश है। अगर तेजस्वी साथ नहीं आते हैं तो इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि तेज प्रताप BJP की ओर जा सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के यहाँ दही चूड़ा भोज में पहुंचे थे और उस दौरान जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप NDA के साथ आएंगे तो उस समय उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सही वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि तेज प्रताप इस समय अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि क्या होता है, क्या परिवार उन्हें वापस अपनाता है, और अगर परिवार नहीं अपना रहा है तो फिर आगे उनके पास और क्या विकल्प बचते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस समय तो यही है कि क्या दही चूड़ा भोज में टूटे रिश्ते सच में जुड़ेंगे या तेज प्रताप अपनी नई सियासी राह पर आगे बढ़ेंगे। दही चूड़ा पॉलिटिक्स ने बिहार की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आगे क्या होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।